एक कहानी सुनाएं, समय के अस्तित्व की कहानी। कहते हैं कि समय बिग बैंग से शुरू हुआ। बिग बैंग एक ऐसा चमत्कार जो कभी हुआ भी था या नहीं, हम श्योर नहीं है। बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, समय भी नहीं। कितना अजीब सा साउंड करता है ना कि समय का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। अब सवाल आता है कि समय क्यों नहीं था? क्या समय को किसी ने बनाया है या फिर समय अपने आप बन गया? क्योंकि बिग बैंग से पहले क्या था कोई नहीं जानता। समय कहाँ से आया किसी को नहीं पता। लेकिन अगर देखा जाए तो समय का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, न कभी था। वो तो हम इंसानों ने अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए समय को इजाद किया। एक दिन को 24 घंटे में और एक साल को 365 दिनों में कन्वर्ट कर दिया। अब समय को हमने बनाया है तो यूनिवर्स हमारे हिसाब से चल रहा है, और इसीलिए हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स 14.8 अरब साल पुराना है, वो भी हमारी पृथ्वी के समय के हिसाब से। क्या पता यूनिवर्स लेवल पर समय कुछ और ही हो सकता है कि ये यूनिवर्स केवल एक ही सेकंड का हो। जरा सोच कर देखो, जो बिग बैंग के बाद हुआ वो क्षण भर के लिए ही हो, और इसी क्षण में हमारा समय, जिसे हमने 14.8 अरब साल बताया है। जैसे क्वांटम लेवल पर क्वांटम वर्ल्ड और पृथ्वी का समय अलग होता है, वैसे ही हो सकता है कि यूनिवर्स लेवल पर यूनिवर्स में समय का स्केल पृथ्वी के समय के स्केल से बड़ा हो। अब देखो, एक परमाणु घड़ी में जो सीजियम परमाणु होता है उसे ही ले लो। वो सीजियम परमाणु एक सेकंड में 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर क्वांटम वर्ल्ड में इस परमाणु पर जाकर देखें तो हो सकता है कि इसका एक वाइब्रेशन पृथ्वी की दिन रात के बराबर हो। यानी पृथ्वी का एक सेकंड सीजियम परमाणु पर पृथ्वी के दिन रात के बराबर। ऐसे ही यूनिवर्स लेवल पर यूनिवर्स का एक सेकंड पृथ्वी के 14.8 अरब सालों के बराबर हो। अब जिसने भी ये ब्लास्ट किया, जिसे हमने बिग बैंग कहा, वो मस्त खड़े होकर इस ब्लास्ट को देख रहा होगा। तो कहानी खत्म। अब मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए एंजॉय योर टाइम।